मेरा नाम नलिनी बा जाडेजा है। मैं राजकोट से हूँ और बचपन में स्कूल में जब नाटक होते थे तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। तब मेरा वक्ता के तौर पर अच्छा व्यक्तित्व था, मतलब मैं बोल पाती थी। फिर बीच में इतनी लंबी ज़िंदगी 15-16 साल की आ गई तो फिर बोलना बंद हो गया। और फिर सोचते हैं कि कुछ अच्छी जानकारी हमारे पास जब भी आती है तो हम लोगों को बताना और जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन हमारी वो जो कमी है कि हम तुरंत इस तरह से नहीं बोल पाते कि लोगों के जहन में उतरे, तो उसकी वजह से हम कई लोगों की मदद नहीं कर पाए। जैसे कि उदाहरण मैं देती हूँ कि वैक्सीन मत लो, उसके बहुत बड़े नुकसान हैं। उसको समझाना भी हमको आना चाहिए, वरना लोगों की अच्छी भले की बात भी लोग समझ नहीं पाते। तो ये जो कमी है मैं दूर करना चाहती थी। सुनील भैया का मेरे को फ़ोन आया कि इस प्रकार की शिविर है जिसमें हम खुल के बोलना सीख सकते हैं और बिना झिझक बोल सकते हैं, और इस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, सही जानकारी उनके पास पहुंचा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मन बना लिया कि मैं इस शिविर में आऊँगी, अपनी जो कमियां हैं वो दूर होंगी, कुछ सीखूंगी। मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी भी कुछ कमियां मुझे मालूम है कि है, मैं धीरे धीरे सीखूंगी और सुधारूंगी। लेकिन इस 3 दिन की शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला। जो आज से 2 साल पहले हम इसी गुरुकुल में आए थे शिविर में, वो भी 3 दिन की थी, तभी हमें लगा था कि कुछ शुरू होगा अच्छा। लेकिन 2 साल से हम कई लोग कन्फ्यूज़न में ये कुछ शुरू कब होगा, क्या होगा। हम इसी तरह से मतलब व्हाट्सएप में स्टेटस रखेंगे और लोगों को कब समझा पाएंगे। ग्राउंड लेवल पे कुछ एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है, सब साथ मिल के कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब की रील्स और वीडियो ही बन रहे हैं और हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं। फिर स्वदेशी के रास्ते पे कुछ हो नहीं रहा। फिर यहाँ शिविर में आके, यहाँ शिविर में जो लोग, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें अलग अलग क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में कई लोगों ने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है। जैसे कि देसी खेती है, प्राकृतिक खेती है, जानवरों की चिकित्सा है प्राकृतिक तरीके से। फिर किसान आंदोलन जैसे, मतलब किसानों की समस्या के बारे में कई लोगों ने कई साल दे दिए हैं। फिर लगा कि हमने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ आके प्रेरणा भी मिली कि लोगों ने इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ शुरू भी कर दिया है और हमने कुछ नहीं किया, तो हम अब कुछ करेंगे जाके। और शिविर में नेक्स्ट शिविर जब हो तो आशा रखते हैं कि मैं लोगों को ये समझा पाऊँ कि इस शिविर में आने के बाद आपका फ़ायदा है। आप कुछ बोल पाओगे, समझ पाओगे और समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, और हमारा जो आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व का जो प्रश्न है वो बहुत गंभीर मुद्दा है, जो अभी लोगों को, कई बड़ी संख्या में लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। जैसे कि हम डूब रहे हैं, पानी यहाँ तक आ गया और लोगों को पता ही नहीं है कि हम अब जाने वाले हैं प्रभु के धाम में। तो ये बहुत अच्छा शिविर है कि जिसमें ये सब जानने को मिला। वैसे मैंने इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें भी पहले से पढ़ रखी थी और बहुत सारे व्याख्यान भी सुन रखे थे विद्वान लोगों के, तो उससे भी थोड़ा फ़ायदा मिला। अभी शिविर में थोड़ा समझने में आसानी हुई। तो ऑल ओवर इस शिविर में बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है। और मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग समाज के लिए अच्छा करने की भावना रखने वाले मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को मेरी विनती है कि एक बार फिर से जब ये शिविर हो तो उनको आना चाहिए, और आशा रखते हैं कि वो आए प्रभु कृपा से। प्रभु भी कृपा उन पर करते हैं जो कोशिश जारी रखते हैं। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी, सबकी रहेगी जारी, और हमको अच्छा परिणाम भी मिलेगा।
इसी के साथ में नमस्ते सबको।